Good evening, बच्चों. This is Yogendra Depande, and today I am going to explain some basic question of the trigonometry from the R.S. अग्रवाल. तो R.S. अग्रवाल से मैं आज कुछ क्वेश्चन को अपने इस वीडियो लेक्चर में के थ्रू आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो, जिनको आप इजली और अच्छे तरीके से आप उसको कर सकें. और मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ कि आप लोगों को आप तक फ्री स्टडी इवेंटली आप मेरे इस वीडियो से आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू आप उसको मेरे तक पहुंचा सकते हैं, और श्योर कि मैं आपके उस प्रॉब्लम को, आपके उस डाउट को सॉल्व करूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए हमारे पास हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपके पास तक पहुंचाते हैं. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास फर्स्ट है. ओके, 8 का हमारे पास फर्स्ट ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा. ओके, और हमें ये प्रूव करना है इक्वल्स टू कोसेक थीटा. ओके, तो देखिए हमें ये प्रूफ करना है. तो इस क्वेश्चन को अगर हमें प्रूव करना है तो इसको मैं बहुत ही इजीली प्रूव कर सकता हूँ, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते चलें और समझते चलें तो हमें इसको प्रूव करना है. तो पहले हम इसके LHS को राइट कर लेते हैं. LHS इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा. ओके, इस टर्म को मैंने राइट कर लिया. और सिंपल एज दैट आप ये देख सकते हो. आप एक काम और कर सकते हो कि जैसे आप मेरे प्रीवियस वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि मैंने कुछ वीडियोस में ऐसे बोला कि अगर आपको कहीं पर भी कॉट और कोसेक या कॉट टैन से कोसेक दिखता है तो सबसे पहले आप इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करो, फिर उसको सॉल्व करो. बट यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप जनरली थोड़ी सी थिंकिंग, अगर आप थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा भी थिंक करते हैं तो आप ये फाइंड आउट करते हो कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला बनेगा. ओके, तो आइए देखते हैं कि वो फार्मूला क्या बनता है. तो जैसे ये हम एलसीएम लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा एंड प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड होल अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा. ओके, देखिए इसके बाई में 1 है और एलसीएम लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. ओके, और आप ये जानते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा. क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा? आपने इसको प्रीवियस वीडियो में प्रूव भी कर लिया. ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इस फार्मूले के हेल्प से मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा राइट कर देता हूँ. ओके, तो ये हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा एंड 1 प्लस कोसेक थीटा. ओके, तो आप ये देख सकते हो कि न्यूमरेटर से मैं कोसेक थीटा को कॉमन ले सकता हूँ. ओके, सो वी हैव टू टेक कोसेक थीटा टेकन एज अ कॉमन, सो वी गेट 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा. ओके, तो ये और ये टर्म कैंसिल होगा तो सो वी गेट कोसेक थीटा. दिस इज द LHS इक्वल्स टू RHS, और इस तरह से मैंने इसको प्रूव कर लिया. ओके, ओके, तो देखिए सेकेंड पार्ट हमारे सामने ये है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा. ओके, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया LHS इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस सेक थीटा. तो इस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं इसका भी LCM लूँगा तो मुझे ये एक फार्मूला बनेगा कि 1 प्लस सेक थीटा एंड प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा. ओके, और देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, सो वी कैन राइट इट सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा. ओके, so we have to take sec theta taken as a common, sec theta and 1 plus sec theta upon
1 प्लस सेक थीटा, ये होगा। तो इस 1 प्लस सेक थीटा से ये 1 प्लस सेक थीटा कैंसिल होगा और फाइनल रिजल्ट मुझे मिल जाएगा सेक थीटा। तो दिस इज योर द RHS। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं इजीली प्रूव कर सकता हूँ और प्रूव भी करूँगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करते हैं। ओके, तो सिंपल देखिए, जैसे मैंने ये बताया कि आप इस क्वेश्चन को साइन और कास के टर्म में भी चेंज करके इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो भी आप टैन थीटा को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप अगर ये देखें कि अगर न्यूमरेटर को मैं फार्मूले में चेंज कर दूं, कि जैसे हम ये जानते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट थीटा एज इट इज, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज राइट कर लो, इसको फॉर्मूले में चेंज मत करो। ओके, अब यहाँ पर इसको मैं साइन और कॉस के टर्म में अगर चेंज करूँगा तो मुझे देखिए आप यहाँ पर मुझे ये फाइंड आउट होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ओके, अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखिए इस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल होगा, तो सो वी गेट 1 बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा, तो सो वी गेट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो इस साइन से ये साइन कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पर 2 साइन था और इधर 1 साइन है, ये और ये कैंसिल होगा, तो सो वी गेट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और जब ये साइन थीटा और बाई कॉस थीटा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टैन थीटा होती है। तो इस तरह से आपने LHS और RHS को इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है कि टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, तो आप हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी पहले आप LHS को राइट कर लीजिए। LHS व्हाट, टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब न्यूमरेटर को इस क्वेश्चन में एज इट इज़ राइट रहने दो। अदरवाइज आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है कि सर आप कैसे कैसे कर ले रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस टर्म को साइन और कास के टर्म में चेंज करके भी इजीली राइट कर सकते हो। बट आप अगर थोड़ी सी भी अपना माइंड यूज़ कीजिए तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है तो इसका हमें फॉर्मूला पता होता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा भी राइट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा राइट करेंगे और साइन टैन स्क्वायर थीटा को फिर साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो आइए देखिए हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं जिसको आप लर्न करके ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही इजीली एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये टैन स्क्वायर थीटा को हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वाट, या तो आप ये देखिए ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको आप राइट कर लो 1 बाई कास स्क्वायर थीटा। ओके, इसको हम राइट कर ले कास स्क्वायर थीटा और इसको आप राइट कर लो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखोगे कि 1 2 3 4 टर्म है, तो 4 टर्म में क्या होता है कि पहले का मल्टीप्लिकेशन चौथे के साथ और दूसरे का मल्टीप्लिकेशन तीसरे के साथ। तो आप पहले और चौथे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट दिस विल बी द कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर भी वही होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, सो दिस विल बिकम्स एज साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल होगा, इधर से ये और ये कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस इज़ द आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो आपने कुछ करना नहीं था, यहाँ पर मैंने ये देखा कि यहाँ पर मेरा फार्मूले में चेंज हो रहा था, तो मैंने इसको फार्मूले में, इन दोनों को फार्मूले में चेंज कर दिया। टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। एंड टैन थीटा को मैंने साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दिया, सो वी हैव टू चेंज द टैन थीटा इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, सो वी विल राइट इट sin square theta by cos square theta and cosec square theta equals to 1 by cos square theta. So similarly here we have to write it cot square theta equals to cosec square theta upon sin square theta and cosec square theta equals to 1 by sin square theta, okay. तो सिंपली एज दैट मैंने इसको कैलकुलेशन करके cos को cos से और sin को sin से कट करके मुझे मिला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और हम ये जानते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ओके ओके। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये है कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा में प्रूव करना है। फिर से आप क्वेश्चन को देखिए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा, ये मुझे प्रूव करना है, ओके। तो मैंने LHS राइट कर दिया, जो आपको ये इस साइड में गिवन है LHS उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, ओके। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आपका कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप LCM लीजिए। अगर देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन दिया है कि अगर उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो सबसे पहले आप उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, ओके। और दूसरी चीज़ आपका ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी टैन कॉट सेक और कॉसेक दिया है तो इनको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके ही आप आगे बढ़िए, ओके। अदरवाइज अगर वो फॉर्मूले में ब्रेक हो रहा है तो पहले आप उसको फॉर्मूले में ब्रेक कर लीजिए, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है फॉर्मूले में तो आप उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर LCM लेते हैं। तो LCM लेंगे तो मुझे कुछ इस तरह से LCM मिलेगा, साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। और इधर से LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ओके। तो आप यहाँ से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो वी गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, मीन्स 1 का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 1 एंड कॉस थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन व्हाट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। तो देखिए इसको हम साइड में राइट कर देते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, और ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आप इसको 1 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ये राइट कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ से देखिए जब आप 2 को राइट कॉमन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। तो इस तरह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2 बाई साइन थीटा और 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉसेक थीटा, तो आप इसको राइट कर सकते हो 2 कॉसेक थीटा। तो दिस इज योर RHS। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का RHS भी प्रूव कर लिया, ओके। एंड द क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये मुझे प्रूव करना है।
तो इस क्वेश्चन को भी आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो बट अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी और भी टफ हो सकती है। तो इससे बेटर है कि आप इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दीजिए। ओके, तो हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज करके इसको राइट करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो सिंपल एज दैट आप यहाँ से एलसीएम लीजिए इसका, तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो सिंपली इसका आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो सो वी गेट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस इधर भी मल्टीप्लिकेशन होगा, सो दिस विल गिव जस्ट कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये होगा। ओके, अब आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने से पहले आप थोड़ी सी एक बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को सेम बनाएंगे। तो इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैंने और भी अपने प्रीवियस वीडियो पर अपलोड किया है, आप वहाँ पर भी जा कर के एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बट उसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज की गई हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इस साइन को अपोजिट करूँगा या साइन को मैं कॉमन कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ओके, और इधर से आप एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको एलसीएम को सेम बनाएंगे तो आपका एलसीएम होगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपका फॉर्मूला इधर बन जाएगा, इसका माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी। मैंने ये वीडियो आपको प्रीवियस आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये देख सकते हो कि वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। ओके, मेरे द्वारा इस क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो इसी फार्मूले के हेल्प से मैंने इसको ब्रेक कर दिया और मुझे मिला कि 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आप ये जानते हैं कि अगर आपके पास कहीं पर भी अगर एक्स प्लस ए बाई वाई गिवन है तो आप इस फ्रैक्शन को एक्स बाई वाई प्लस ए बाई वाई के टर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको जब आप अलग अलग राइट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा cos theta by sin theta and cos theta. Okay, so this will give us cosec theta into sec theta and plus 1। तो इस तरह से आपने इस रिजल्ट को भी
प्रूव कर लिया। ओके, तो इस वीडियो में आज बस इतना ही, और बाकी के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।